रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे पास ये सूरत नहीं है। और भाई ऐसे बंदे मैं आपको मिलाता हूँ जो कभी किसी टाइम पे बार्बर का काम करते थे, मतलब बाल काटने का काम करते थे, आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कोई आदमी मोची था, वो प्रॉपर्टी एजेंट, बहुत कामयाब एजेंट बन के घूम रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जिसने कुछ करना है उसके लिए एक कारण, और जिसने कुछ नहीं करना उसके लिए 100 बहाने। जिसने कुछ नहीं करना वो बहाने पर बहाने बनाता चला जाएगा, और जिसने करना है वो कभी बहाने नहीं बनाता। वो डेफिनेटली वो आदमी क्या करता है, करने पे ध्यान देता है। बिना प्रशासन की, बिना शासन की मदद के 100 किलोमीटर सड़क बनाने में काम करता है। तो इस आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब मन में आई कि मैं लोगों के काम नहीं आ सकता। इस आदमी ने अपने तौर पर जो आपके पास पैसा था वो, और अपने भाई से पैसा लिया, कुछ लोगों को अपील की, वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग करके अपील की कि सरकार को छोड़ो, यदि आपको ये सहूलियत आपको चाहिए, ये सहूलत आपको चाहिए, ये सुविधा आपको चाहिए, तो हमें अपने पास से ही काम करना। जिसके पास बहुत बड़ा बहाना था कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट नहीं दे रही, हम रोड कैसे बना सकते हैं, वो भी 100 किलोमीटर रोड बन नहीं सकती थी। 100 किलोमीटर की रोड कैसे बना सकते हो आप बिना पैसे के। लेकिन इसने बहाने को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसने करने की ठान ली, और करने की ठान ली, करने की जिद जब इसने पकड़ ली, तो डेफिनेटली ये पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी इसने पूरी कर ली। मतलब इसकी जो समस्या, बड़ी समस्या थी पैसे की, वो समस्या कोई छोटा कर। जिनको मैं समझता हूँ, जिनको भूख ज्यादा है उन्हीं में मेहनत करने की क्षमता ज्यादा होती है। जिसको भूख नहीं है, जिसका जो इजी रहना चाहता है, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो कभी भी बड़ा नहीं कर सकता। जिस आदमी को पैसे की दरकार है, पैसे की जरूरत है, और उसको पैसा नहीं मिलता, तो तब जाके वो अपना मन बना लेता है, और मन बना के फिर काम शुरू कर देता है। वो किसी भी बहाने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने आप किसी आदमी का नाम लिखा है, आर्मस्ट्रॉन्ग पेन। आर्मस्ट्रॉन्ग पेन कौन है? ये मणिपुर के IAS कैडर के अधिकारी हैं। इनका नाम क्यों लिखा? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जिसने कुछ करना है उसके लिए एक कारण, और जिसने कुछ नहीं करना उसके लिए 100 बहाने। जिसने कुछ नहीं करना वो बहाने पर बहाने बनाता चला जाएगा, और जिसने करना है वो कभी बहाने नहीं बनाता। वो डेफिनेटली वो आदमी क्या करता है, करने पे ध्यान देता है, काम पे ध्यान देता है, और काम करना शुरू करता है, तो उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये आर्मस्ट्रॉन्ग पेन, ये IAS अधिकारी है, और जहां जब इनकी पोस्टिंग हुई तब वहां पर इन्होंने पब्लिक मीटिंग में पूछा पब्लिक से कि आप लोगों की समस्या क्या है, बड़ी समस्या क्या है। तो लोगों ने इसको बताया कि ये जहां पर हम बैठे हैं वहां से यदि हमें असम या नागालैंड जाना पड़े तो हमें बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है, सड़क नहीं अच्छी नहीं है। तो इस आदमी ने IAS अधिकारी होने के नाते सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, और वो जो रोड बनाने चाहते थे वो रोड को मना कर दिया। तो इस आदमी को बहुत ज्यादा मतलब मन में आई कि मैं लोगों के काम नहीं आ सकता, काम नहीं आ सका तो मेरे को कुछ करना चाहिए। इस आदमी ने अपने तौर पर जो आपके पास पैसा था वो, और अपने भाई से पैसा लिया, कुछ लोगों को अपील की, वहां के लोगों के साथ मीटिंग करके अपील की कि सरकार को छोड़ो, यदि आपको ये सहूलियत आपको चाहिए, ये सहूलत आपको चाहिए, ये सुविधा आपको चाहिए, तो हमें अपने पास से ही काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या था, धीरे धीरे पहले इसने पैसा लगाया, फिर इसके भाई ने इसको पैसा दिया, फिर इसने क्राउड फंडिंग कर दी, क्राउड फंडिंग दी। क्राउड फंडिंग लेने के बाद ये बिना प्रशासन की, बिना शासन की मदद के 100 किलोमीटर सड़क बनाने में कामयाब हो। तो दोस्तों, जिसने करना है उसने तो कर ही लेना है। जिसके पास बहुत बड़ा बहाना था कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट नहीं दे रही, हम रोड कैसे बना सकते हैं, वो भी 100 किलोमीटर
रोड बन नहीं सकती थी, 100 किलोमीटर की रोड कैसे बना सकते हो आप बिना पैसे के। लेकिन इसने बहाने को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसने करने की ठान ली, और करने की जिद जब इसने पकड़ ली तो डेफिनेटली ये पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी इसने पूरी कर ली। मतलब इसकी जो समस्या, बड़ी समस्या थी पैसे की, वो समस्या को ही छोटा कर दिया। अपने पास से पैसे दिए, आपने भाई के पास से पैसे दिए, और वहां से क्राउड फंडिंग कर ली। मतलब जब अच्छा काम आप करना शुरू करते हो तो लोग पैसा देने के लिए अपने आप आगे आ जाते हैं। जो इस आदमी ने भी यही किया, वहां पर रोड बना के इसका नाम आज इंडिया में ऐसे ऑफिसरों में आता है जहां पर भी ये जाते हैं, जहां पर भी इनकी पोस्टिंग होती है, तो इनके काम के हिसाब से इनको वहां पर जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने कुछ करना है तो करो। यदि दशरथ मान जी की हम बात करते हैं, बिहार का था, और उन्होंने 22 साल में पहाड़ को काटकर एक वहां सड़क बना दी जो 20-22 किलोमीटर की थी। वो बिल्कुल ही मेरा ख्याल 1.5 किलोमीटर के आसपास रहेगी। क्यों कर पाया? क्योंकि उसकी वाइफ बीमार हो गई और उसको शहर में इलाज के लिए ले जाने में देरी हो गई और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसकी वाइफ की डेथ ने उसको झंझोर दिया, उसको हिला के रख दिया, और उसने ठान लिया कि ये मैं जो पहाड़ है, रास्ते में पहाड़ आ रहा है, इस पहाड़ को काट के यहाँ से रास्ता बना के दिखाऊंगा। उसने भी गवर्नमेंट से मदद लेने की कोशिश की, आसपास के गांवों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन मदद उसको नहीं मिली। उसने आप ही छेनी और हथौड़ा लेके वो पत्थर काट के, वो पहाड़ काट के उसमें से रास्ता बना दिया। तो दोस्तों, जिसने करना है यार उसने कर ही लेना, जिसने नहीं करना उसने बिल्कुल नहीं करना। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे पास ये जरूरत नहीं है। और भाई ऐसे बंदे मैं आपको बुलाता हूँ जो कभी किसी टाइम पे बार्बर का काम करते थे, मतलब बाल काटने का काम करते थे, आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। कोई आदमी मोची था, वो प्रॉपर्टी एजेंट, बहुत कामयाब एजेंट बन के घूम रहा है। चंडीगढ़ में 10 प्रॉपर्टी एजेंट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अरबपति हैं, जो लोगों के, उनके मतलब प्रॉपर्टी एजेंट के दफ्तर में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। वहां पर पानी पिलाते थे, चाय पिलाते थे, उनको उनके बर्तन तक साफ करते थे, और आज वो बिल्डर बने हुए हैं। दोस्तों, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं 100% ये अपनी जिंदगी में बहुत चीजें ऐसी देख चुका हूं। जो आदमी जीरो से हीरो बना है, उसमें कोई ना कोई अलग चीज रहती है। अलग चीज क्या होती है? मेहनत करने का जज्बा। वो जब मेहनत करना शुरू करते हैं तो अपनी मेहनत पर उनको विश्वास होता चला जाता है, और अपनी मेहनत के साथ साथ वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे ट्रेनिंगों में भी बहुत लोग आते हैं, और बहुत लोग हैं जो जिनके पास पहले जज्बे की कमी होती है। मैं उसमें उनमें जज्बे भरता हूँ, और जज्बे के साथ वो बंदे कामयाब होते हैं और बहुत बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। कई लोगों तो मैं आपको नंबर तक भी दे सकता हूँ उनको कि करोड़पति कैसे बने। वो रोडपति से करोड़पति, जूस की गन्ने का जूस बेचने वाला बंदा करोड़पति बना हुआ है। मेरे पास एम्प्लॉई था बंदा, वो बंदा करोड़पति बना हुआ है। मेरे पास जो दूसरा एम्प्लॉई था वो कॉलोनाइजर बना हुआ है। ऐसे बहुत है जिनको मैं समझता हूँ, जिनको भूख ज्यादा है उन्हीं में मेहनत करने की क्षमता ज्यादा होती है। जिसको भूख नहीं है, जिसका जो इजी रहना चाहता है, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो कभी भी बड़ा नहीं कर सकता। जिस आदमी को पैसे की दरकार है, पैसे की जरूरत है, और उसको पैसा नहीं मिलता, तो तब जाके वो अपना मन बना लेता है, और मन बना के फिर काम शुरू कर देता है। वो किसी भी बहाने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और जब उसका बहाना कोई हावी नहीं होता तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो रिजल्ट मिल के वो अपनी मदद करता है, अपने परिवार की मदद करता है, अपनी माँ बाप की मदद करता है, अपने समाज की मदद करता है, अपने देश की मदद करता है। कुछ ना कुछ जिंदगी में वो मतलब देश को देता ही है। देश में सिर्फ ये मत समझना कि जो आदमी बॉर्डर पे खड़ के गोली खा रहा है देशभक्त वही है। देशभक्त वो भी लोग बंदे भी देशभक्त हैं जो आदमी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। तो यह देशभक्ति भी एक बहुत यूनिक देशभक्ति है। आप यदि इस तरीके का काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोग भी बहुत बड़े आदमी तो बन जाओगे, लेकिन आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा इंडिया के प्रति। क्योंकि देना जो है ना, देना लेने की प्रक्रिया है। जब हम देना सीख जाते हैं, जब हम किसी को कुछ देना सीख जाते हैं, जब हम बीजना सीख जाते हैं, बोना सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वो फसल बड़ी हो जाती है। सो दोस्तों,
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इस पे कमेंट कर सकते हो, आप नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो, आपको वीडियो में कुछ और चीज चाहिए या ये अच्छी ना लगी हो वीडियो, किस एंगल से अच्छी ना लगी हो, आप वो भी बता सकते हो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो आओ मिलके काम करें और बहाने छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।